So children, you have seen the basic introductory part of regarding the trigonometric into the earlier video. ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे. इनफैक्ट इस चीज़ के बारे में हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, तो लेट्स जस्ट रिवाइज अ बिट ऑफ इट. When we are talking about the trigonometric ratio, so we always have to consider about a right angle. क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर होता है? राइट एंगल पर. दिस इज अ राइट एंगल. ओके, अब जब हम बात करते हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो दिस इज अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स बी. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल दैट इज जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कौन से वर्टेक्स पर है? बी पर है. आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें से 6 आइडेंटिटीज हैं, 6 रेशियोज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं. एंड दीज आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, cot theta, sec theta and cosec theta. अब जो ये बात थीटा की हो रही है, एज वी हैव सीन इन द अर्लियर वीडियो ऑल्सो, वो थीटा हम यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं. सो आफ्टर दिस I have mentioned over theta over here. ये theta ज़रूरी नहीं यहाँ पर, theta we can say over here also. Now after this denoting the theta, we should know what are the three sides of a right angle triangle is being called. ठीक है, 3 sides होती है एक triangle के अंदर, इसमें भी है 1 2 3, 3 sides है. ठीक है, अब इन sides को, जो हमारे right angle होते हैं उसमें हम उनको उन 3 sides को एक special name देते हैं, ताकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें लर्न करने में और समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल से. राइट एंगल के, ये राइट एंगल है, राइट एंगल की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है, राइट एंगल के जस्ट जो अपोजिट साइड होती है, दैट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. दैट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, after this the sides on which the right angle is being made, the sides on which the right angle is being made, ये है वो साइड जिसके ऊपर राइट एंगल बन रहा है ना, इस साइड के ऊपर राइट एंगल बन रहा है. सो दिस इज नोन एज बेस. इस पर 90 डिग्री बन रहा है, सो इट इज बेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड्स बिकॉज ऑफ विच द राइट एंगल इज बीइंग फॉर्म्ड. वो साइड जिसकी वजह से राइट एंगल बन रहा है, तो वो साइड से ए बी. ए बी क्या है? इसकी वजह से इस बी सी के ऊपर राइट एंगल बन रहा है. इसे हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, अब देखो, अगर आप इसे बेस, इसे परपेंडिकुलर कहते हो, इसे बेस कहते हो कब? जब ये केस आपका जो थीटा है ना, अगर ये थीटा को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, थीटा मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ और फिर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूँ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो अभी भी वहीं पर ही रहेगा, क्योंकि जो 90 डिग्री के जो सामने वो तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है. बट व्हाट अबाउट द परपेंडिकुलर एंड द बेस? अब क्या होगा? बेस जहाँ पे ये देखो 90 डिग्री जो थीटा है और जो 90 डिग्री है, ये जिस साइड पर बन रहे हैं ना, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये जिस साइड पर बन रहे हैं फिर हम उसे बेस कहते हैं. तो अब इस केस में ये बेस हो जाएगा, और जिसकी वजह से 90 डिग्री बन रहा है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा. तो बेस को अगर ध्यान में रखना ना, बेस क्या होता है? बेस वो होता है जिसपे 90 डिग्री और वो थीटा दोनों एक्सिस्ट कर रहे हैं. जैसे कि इस केस में देखो, थीटा यहाँ पर है ना, थीटा कौन सी? एक ये साइड पे बन रहा है, ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज हो ही चुकी है. थीटा दो साइड्स को मैच कर रहा है, एक है ए सी और एक है ए बी. ए सी तो आपका ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा. बट व्हाट अबाउट ओवर हियर? जिस साइड के ऊपर थीटा, जिस साइड के ऊपर थीटा और ये 90 डिग्री बन जाए, वो हो गया आपका बेस. तो जो रिमेनिंग है, जो बच गया, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इन द ट्रिग्नो.
सो विल जस्ट सिंपली टेक सी एज थीटा नाउ. हम थीटा किसे कंसिडर कर रहे हैं, सी को. तो जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री दोनों बन जाए, जिस साइड पर, वो आपका बन जाता है बेस, और जो बच गया वो क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर. ठीक है. अब हम साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं. अब ये रेशियो किसका है, साइन थीटा. जब हम बात करते हैं सो थीटा, जहाँ पे थीटा है वी विल फोकस ऑन थीटा. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. आई विल राइट ओनली द शॉर्ट फॉर्म. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो उसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस नाउ. कॉस थीटा, तो हम इस थीटा पे ही कंसिडर करेंगे. अगर यहाँ पर हो जाए ना तो वैल्यूज चेंज हो जाती है, रेशियोज चेंज हो जाते हैं. तो इसीलिए ध्यान रखना है कि थीटा जहाँ पर है, जिस एंगल की बात करें, हमें उसी एंगल के अकॉर्डिंगली रेशियो को लेना होता है. थीटा हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इट बिकम्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा, अगर दिस इज द थीटा, देन द tan theta will be perpendicular upon base, so it will be P upon B. Now what about the cot sec and cosec? These are, cot जो है ना वो tan को रिप्रेजेंट करता है, tan का रेसिप्रोकल है. तो जब आप tan का रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा आपका B upon B, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. जब आप sec को जाते हो तो sec जो है ना वो कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा. So it will become hypotenuse upon base. And when you talk about the cosec, so cosec is the reciprocal of sin theta. So it will become hypotenuse upon perpendicular. And I hope you also remember that you have been given a short, memorization term, how to remember all the trigonometric ratio. So if I'm not wrong, you remember this: P, B, P, and this one over here as H B. And if I'm not wrong, Kadir sir has already given you पढ़ो बिस्मिल्लाह, पढ़ो हर दम हर वक्त बिस्मिल्लाह, if I'm not wrong. So these are the short forms. तो जब हम कहते हैं, जो फर्स्ट रो है ये आपका, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा. साइन क्या है पे आपका, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. कॉस क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ व्हेन वी गो फ्रॉम हियर, टेन से सीधा नीचे आ जाएंगे तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट. तो कॉट क्या बन जाएगा, बी अपॉन पी, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. एंड नाउ व्हाट अबाउट ओवर हियर, it becomes cosec theta, that is hypotenuse upon perpendicular. ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए थे, लास्ट ईयर भी आपको बताया गया था. सो आई विल ऑल्सो रिमाइंड यू टू प्लीज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. हालांकि अभी जो इस चैप्टर में हम जो सॉल्व करेंगे उनका ऑलमोस्ट इन चीज़ों से भी आपका नहीं होगा. आपको डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो 6 एंगल्स होंगे, जनरल जो 6 एंगल्स होंगे, 0, 30, 45, 60, 90, यस 5 रेशियोज हैं. हम सिर्फ इन्हीं रेशियोज की वैल्यूज़ को याद रखेंगे और उन्हीं रेशियोज की वैल्यूज से हम जो है वो एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे. ये एक ऐसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है. nothing has been taken out from it. So remember, all the questions are compulsory and do it thoroughly. If you have any doubts in any of the steps or any of the concept, then please you just ask me. So after this, now what we are gonna do is we gonna make a table to remember all the values of those particular angles.